5 क्वेश्चन अपना हो गया। ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ट्रेसिंग ऑफ ए। अब है एक्स्ट्रा में मैट्रिक्स और चैप्टर चला अपना मैट्रिक्स एंड डेटरमिनेट। इन 5 क्वेश्चन हो गया। छठो क्वेश्चन x+3 को मान 0 है, मतलब x को मान -1, सिर्फ a + b + x + y + z सीधो कंपेयर करके सीधो आंसर काटना है, वो काट देगा। तो यू के एक मैट्रिक्स है 25/25 की। लेट आई बी द प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ith रो एंड bj को मतलब है प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट इन jth कॉलम। मतलब समझाऊँ हूँ, छठो सातवां है। एक ये 25/25 की मैट्रिक्स है। ए आई को मतलब है प्रोडक्ट गुणा करनी है किसकी, ऑल एलिमेंट। कौन सी रो का, ए आई रो का। मतलब आई की जगह 1 है तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई 2 लिखूं तो सेकंड की मल्टीप्लाई 3 लिखूं, 3 की मल्टीप्लाई 4 लिखूं तो फोर्थ की मल्टीप्लाई ए 25 लिखूं, ए 25 को मतलब होगा 25वीं लाइन की मल्टीप्लाई। ई बन पूछे है इनके आपस में गुणा करी A1 A2 A3 A4, A1 गुणा में A2 गुणा A3। A1 को मतलब क्या हो गया इस लाइन की गुणा, A2 को मतलब क्या हो गया सेकंड लाइन की गुणा, 3 को मतलब आपस को गुणा को मतलब सारा एलिमेंट ही गुणा हो गया। कुल मिला के 25 तक है, सारा का सारा ही एलिमेंट है गुणा हो गया। ऑप्शन में ही बाजो A1 A2 यो देखो सी ऑप्शन B1 B2 B3, B1 यह गुणा B2 B3 B4 तो सारा एलिमेंट की गुणा, तो सारा एलिमेंट की गुणा क्या के बराबर बैठेगी, सारा के बराबर ही बैठेगी। तो ऑप्शन हो गया अपना सी। क्लियर है। उसके बाद है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, जोड़ता नाव है, जोड़ता नाव है, घटाता नाव है, ठीक है, घटा भी ताना आने लग रही है। देख लो अब एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स देख लो। बस अपने 4 रूल हो गए कुल मिला के, छठी 7वीं क्लास उतारने सिखाने लग गए 4 रूल। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव स्पेलिंग गलत हो गई है, कम्यूटेटिव, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लेक्सन आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स। ये छठी 7वीं माजे है, कोई बड़ी चीज़ को नहीं, जो ही ताना आगे भी उम्मीद है। बाकी वह अलग बात है, कहीं नाम नहीं सुने ना, नाम भी कल सुने, आज ही नाम सुने। फिर एसोसिएटिव का मतलब क्या है, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर हो गया बी बाइनरी ऑपरेशन ए। बाइनरी ऑपरेशन यो स्टार को मतलब हो रहा है बाइनरी, ठीक, बाइनरी ऑपरेशन एक मतलब क्या है, ये कुछ भी हो सकता है, अगला उरे जोड़ दे सका है, उरे घटा दे सका है, उरे गुणा दे सका है, उरे भाग दे सका है, या और कुछ भी चीज़ दे सका है, उरे स्क्वायर भी दे सका है, कुछ भी दे सका है, वो कुछ भी। आगे बात समझे। तो अब जैसे उरे जोड़ दे दियो तो बताओ जोड़ एक एसोसिएटिव है या कौन नहीं। 3 + 5 या 5 + 3 लिखो, मतलब है एडिशन फॉलो द एसोसिएटिव रूल। एसोसिएटिव स्पेलिंग क्या हो कोई बता दो। याद ही को नहीं आने लग रही, फिलहाल गलत होने लग रही तो वही है। मैथ में जरूरी को नहीं, वैसे जर्नली से स्पेलिंग होनी चाहिए, जरूरी को नहीं मैथ में, लेकिन आनी चाहिए। फिलहाल कौन दिमाग मार लग रही, बेदिन गलती नहीं लिख दी। तो जोड़ एसोसिएटिव लॉ ने फॉलो करें। 3 - 5 5 - 3 ये बराबर है कौन नहीं, तो मतलब है सब्ट्रैक्शन
नॉट फॉलो सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव ला फॉलो कौन करे। गुणा 3 गुणा 5 लिखो या 5 गुणा 3 15 15 यह होगा। तो मतलब एडिशन और मल्टीप्लेक्शन जोड़ और गुणा ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करती है। यह बात समझ आए। कम्यूटेटिव लॉ होगा 3 पे ए बाइनरी बी बाइनरी सी बराबर होना चाहिए ए बाइनरी बी बाइनरी सी। बस ए में पहला ए और बी की गुणा करके या मतलब बाइनरी ऑपरेशन करके जो भी है ए में बी और सी को करके फिर एम करागा। जैसे 3 + 5 + 8 इल्ली साइड 3 5 + 8 3 और 5 8 + 8 16 हो गया। 3 8 और 5 13 13 3 16 बराबर 16 है। एम डिवाइड को नहीं होगी। हाँ डिवाइड होगा 3/5 3/5 सॉरी 3/5 5 और 5/3 बराबर है को नहीं। तो मतलब डिवीजन भी एंड फॉलो कौन करे एसोसिएटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ प्लस आरो फॉलो करे है माइनस आरो 3 में 5 घटाओ फिर 8 घटाओ 3 5 गए -2 फिर -8 है तो -10 आए हुए। न्यू करके देखा है पहले 5 में 8 घटाना है माइनस को 3 3 + 3 है तो 6 आ गया। तो मतलब ये बराबर है कौन नहीं। ये चीज़ समझ पाए हो। एडिटिव आइडेंटिटी आइडेंटिटी को मतलब एक बनना चाहिए। आइडेंटिटी को मतलब हुआ है एक बनना चाहिए। यह बात समझ पाए हो। एडिटिव आइडेंटिटी को मतलब हुआ है एक बनना चाहिए। तो जैसे उरे कोई भी नंबर दे रखे ए एम में के वैल्यू जोड़ूं तो यो एक बन जाए -2 वो सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी को मतलब यो सागी आ जाना चाहिए। सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी को मतलब यो सागी आ जाना चाहिए। तो के जोड़ूंगो 0। यह बात समझ पाए हो। एडिटिव को मतलब है जोड़नो। मल्टीप्लेक्टिव आइडेंटिटी या मल्टीप्लेक्सन आइडेंटिटी को ए नंबर की क्यों गुणा करूंगा मैं ए ही आ जा एक। ठीक है। ई मैट्रिक्स को केस मैट्रिक्स में ए + बी बराबर है बी + ए हुआ है तो एसोसिएटिव फॉलो करे माइनस को ए - बी बी - ए बराबर कौन नहीं हुआ है तो एसोसिएटिव फॉलो कौन करेगी। गुणा ए बी और बी ए की गुणा बराबर कौन नहीं हुआ है तो मैम गुणा भी फॉलो कौन करेगी। पापा मैट्रिक्स को चैप्टर चल रहा है तो मैट्रिक्स के हिसाब में। कम्यूटेटिव में भी ए + बी + सी बराबर होगा ए + बी + सी। ये गुणा भी बराबर आओगी जोड़ भी। तो वह चीज़ जड़े भी लागू हुआ बड़े कर देगा। एक मैट्रिक्स है एम कौन सी मैट्रिक्स जोड़ा कि ए ही आ जा तो कौन सी मैट्रिक्स जोड़ांगा नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स ए की क्यों गुणा करांगे ए ही आ जा मतलब है बे केस में हो जाएगा आइडेंटिटी और न्यू नॉर्मली एक। आइडेंटिटी को मतलब समझो एक बनाना मतलब खुद ने बनाना है। एडिटिव इनवर्स भी के जोड़ूं कि उत्तर 0 हो जा ए में के जोड़ूं कि उत्तर 0 हो जा। हाँ -a जी मैट्रिक्स ले लो और चाहिए सिंपल केस ले लो। 5 में के जोड़ूं -5 तो ये एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स में गुणा तो 0 पॉसिबल को नहीं भी ए की क्यों गुणा करूं ए की क्यों गुणा करूं कि वो ए को गुणा 1 आ जा 1/a मतलब है मैट्रिक्स के केस में यो ए इनवर्स और आइडेंटिटी। तो 5 को मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स है 1/5 गुणा करें 1 को नहीं आ जाएगा तो है मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स को केस। तो देखो के की मैट्रिक्स है a + b कोई स्केलर नंबर हो मैट्रिक्स की अलग अलग गुणा कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ए में 0 जोड़ो या 0 में जोड़ो ए ही आओगो तो यो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है। ए में गिवन मैट्रिक्स है तो -a उसकी एडिटिव इनवर्स है। और 3 मैट्रिक्स है a + b = a + c है
तो न्यू लिख्स कहा इम्प्लाइज बी बराबर सी, मतलब लेफ्ट साइड आरी कैंसिल कर दिया आप, राइट साइड आरी कैंसिल कराना तो मैंने बोल दिया राइट कैंसिलेशन ला। अब ये सवाल है, ये एक मैट्रिक्स एक्स है, ये 3x माइनस यू है, तो सीधो इन सोल्व करना कोई वो को नहीं, ये दो इन जाके जुड़ जाएगा, जो भी कुछ कर लेगा, ये 3x है, तीन गुणा करके हो जाएगा सोल्व। एक ही वैल्यू पूछी इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, पहले के दूसरी के बराबर, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई है, 3 है माइनस 2, मल्टीप्लेक्सन ता नाम लग रही है, मल्टीप्लेक्सन ता नाम है, मल्टीप्लेक्सन की आइडेंटिटी इतने बताओ, मल्टीप्लेक्सन लाइज एसोसिएटिव, मल्टीप्लेक्सन इज एसोसिएटिव, किस केस में एसोसिएटिव, यही है सही लिखी इस पहले, मतलब किस केस में, मैट्रिक्स के केस में ए बी की गुणा बाद में सी करो, या चाहिए बी सी की करके और ए मिलना है, लाइन वाइज रहे है बस, तब भी एसोसिएटिव है, बराबर है। डिस्ट्रीब्यूटिव ला ये और बता दी हूँ, जो भी 7वीं क्लास में आज ले है, डिस्ट्रीब्यूटिव ला, डिस्ट्रीब्यूशन करना, बंटवारा करना, मतलब जैसे जो नंबर हुआ है 15 + 20 जोड़ना है, तो मैं नहीं लिखूँ 5 कॉमन लेके 3 + 4, तो मतलब ये ने डिस्ट्रीब्यूट कर दियो, 5 ने अलग अलग बांट दियो, या ए चीज़ ने न्यू लिख लियो, 5 × 15 5 × 20, तो मैट्रिक्स के केस में ए ब्रैकेट है बी + सी, तो इन बोलांगा मल्टीप्लेक्सन ऑफ मैट्रिक्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव, बांट सका ओवर एडिशन, एडिशन जोड़ के ऊपर तो बांट सका, हाँ माइनस पे भी बांट सका, ओवर एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों चीज़ लिख लो, ए बी प्लस एक सग बी फिर एक सग सी की गुना, यह बात समझ पाए। यो इतने में पहले ही बता दियो, मल्टीप्लेक्टिव आइडेंटिटी, एक ही मल्टीप्लेक्टिव आइडेंटिटी बन जाएगी, मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आगे बात समझे। और जब ए बी एंड बी ए बोथ एग्जिस्ट, तो जरूरी को नहीं कि ए बी बराबर बी ए हो, जरूरी है को नहीं, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स को जीरो भी हो उसका है, और उसका दोनों में कोई भी जीरो ना भी हो कोई मैट्रिक्स, जब भी उत्तर केवल जीरो आ जाए दो नंबर को, यह बात समझ पाए हो। जैसे मान ली उरे नंबर है 1 और 2, उरे मैट्रिक्स है, एक मन के लेना उत्तर है जीरो लेना है, 1 की गुणा उरे 2 कर दी और -1 कर दी, 1 दूनी 2 -2, जीरो आ गया को नहीं उत्तर, लेकिन दोनों ही जीरो मैट्रिक्स है को नहीं, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स आई ए बराबर ए आई होगा, यदि ए को जीरो है तो उसको डेटर्मिनेट भी जीरो होगा, लेकिन यह बात सत्य को नहीं कि डेटर्मिनेट जीरो है तो मैट्रिक्स भी जीरो है, मतलब कोई भी मैट्रिक्स है केवल उसको जीरो आ जाए, लेकिन अगर वह 0 0 ही दे रखी है तो उसको डेटर्मिनेट तो फिर जीरो ही है। अगर कोई एक मैट्रिक्स का डायगोनल ए बी सी की गुणा करूँगा मैं, डायगोनल पी क्यू आर हूँ, तो वह बराबर आओगा, डायगोनल सीधो कर दूँ ए पी बी क्यू और सी आर के इक्वल। कोई मैट्रिक्स की एम पावर खोला तो ए न्यू भी लिख का ए की पावर एम भी, ए की पावर एम है गुणा में ए की एन है, तो न्यू भी लिख कहाँ ए की मैट्रिक्स एम है, ए की मैट्रिक्स दूसरी है, बाकी एन पावर है, तो कट्ठो लिख का एम प्लस, ठीक है, इसमें कोई फर्क कौन पड़े। ए मतलब आइडेंटिटी में कोई भी मैट्रिक्स की पावर जीरो है तो वह आइडेंटिटी हो जाएगी, कोई भी नंबर की पावर जीरो मतलब वो एक, ए प्लस बी को स्क्वायर क्या होगा, ए मैट्रिक्स को स्क्वायर करना है, मतलब ए बी की गुणा करनी है मैंने ए बी, पहले की पहले गुणा ए स्क्वायर, फिर ए की गुणा ए बी, फिर ए की गुणा बी ए, फिर ए की गुणा बी स्क्वायर, दो ए बी कौन लिख को, क्योंकि मैट्रिक्स में दोनों बराबर कौन नहीं हुआ है। ऐसा ही ए माइनस बी की स्क्वायर, मतलब ए बी की ए बी गुणा करनी है, यह कि ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ए बी माइन और प्लस ए बी इनकी गुणा
एक ही रहेगी ए स्क्वायर, एक ही माइनस ए बी, एक ही माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर। ये कटा को नहीं का। अगर और कोई केस हो तो आप काट दें, लेकिन उरा कौन कटा है। अगर ये कम्यूटेटिव है ए बी इज इक्वल टू बी ए है, मैं कोई प्लस माइनस की मिस्टेक करके एक प्लस हो ए स्क्वायर प्लस ए बी है, इकट्ठा होने का, ठीक है। लेकिन अगर ये कम्यूटेटिव है भाई, आपस में बदल सके ए बी बराबर बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। एक ही माइनस बी करो या माइनस आगे लिख लो, फिर ए बी करो या कट्ठो लिख लो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो आज ही तो नहीं करांगा कंप्लीट।